जाह्नवी गांव की वह खूबसूरत जवान विधवा थी जिसकी खूबसूरती देखकर लोगों की सांसें थम जाती थी। उसकी रंगत दूध में घुली चांदी जैसी सफेद थी, जिस पर सुबह की पहली सुनहरा धूप पड़ती तो लगता जैसे किसी देवता ने सोने और चांदी को मिलाकर कोई अनमोल मूर्ति गढ़ी हो। आंखें बड़ी बड़ी गहरी काली, जिनमें एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी। वह उदासी जो सिर्फ उन आंखों में दिखती है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो। लेकिन जाह्नवी की यह बेमिसाल खूबसूरती उसके लिए किसी कृपा से ज्यादा एक बोझ थी। ये एक ऐसा हीरा था जो कोयले की खान में अनजाने पड़ा था, जिसकी चमक दुनिया ने देखी जरूर पर समझी कभी नहीं। एक रात जाह्नवी ने दुकान बंद की और थकी हारी घर की तरफ चली। जाह्नवी घर पहुंचने वाली थी कि अचानक उसका हाथ अपनी बैग पर गया। उसका फोन दुकान में ही रह गया था। वह मोबाइल जो उसकी सब कुछ था, उसके कोर्सेज, उसकी उम्मीदें, उसका डिजिटल दुनिया से नाता। पर अब रात पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। कोई दुकान खुली नहीं थी, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक जाह्नवी को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। कदमों की हल्की आवाज। उसने मुड़कर देखा, सन्नाटा, कोई नहीं था। वहम है शायद। उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ी। और उस रात जिन्न ने जो किया उस सुनसान गली में, वह जवान विधवा के होश उड़ा दिए। और फिर जाह्नवी के साथ जो कुछ हुआ वह तस्दीक से परे था। जाह्नवी की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब वह मुस्कुराती थी। जब उसकी शादी हुई थी अर्जुन से, एक सीधा साधा मजदूर जो जाह्नवी को अपनी आंखों का तारा समझता था। लेकिन खुशी के वह दिन सिर्फ 4 महीने चले। एक भयानक हादसे में एक ट्रक ने अर्जुन की बाइक को कुचल दिया था। उस दिन से जाह्नवी एक के चेहरे से मुस्कान हमेशा के लिए मिट गई। अब वह अपने माँ बाप के साथ उस टूटे फूटे मकान में रहती थी। माँ सावित्री दिल की बीमार थी। उनका दिल कमजोर था और थोड़ी सी भी मेहनत या घबराहट उनकी जान ले सकती थी। दवाई का खर्चा इतना था कि हर महीने घर का सारा पैसा उसी में खत्म हो जाता। और बाप रामनाथ को 2 साल पहले एक पक्षाघात, पैरालिसिस का दौरा आ चुका था। वह बिस्तर पर पड़े रहते थे, न बोल सकते थे, न चल सकते थे, न होश ठीक से आता था। बस आंखें खुली रहती थी और अंदर का दर्द उन आंखों में कैद होकर रह गया था। यह घर एक घर कम और एक जिंदा कब्र ज्यादा लगता था, जहां मुस्कुराहट मर चुकी थी और उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। जाह्नवी के हाथों में अब 2 ही रास्ते थे, या तो भीख मांगना सीखे या कुछ करके दिखाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। गांव के मंदिर के पास उसने एक छोटी सी फूलों की दुकान खोल ली। यह दुकान कोई दुकान नहीं थी, बस एक पुराना घुन लगा लकड़ी का तख्ता और उसके ऊपर एक बांस की टोकरी जिसमें फूलों से ज्यादा मक्खियां भिनभिनाती थी। हर सुबह जब दुनिया सोती थी, जाह्नवी खेतों के किनारे जाकर फूल तोड़ती। कांटे चुभते, हाथ घायल होते, लेकिन वह रुकती नहीं थी। फूलों की मालाएं बनाना, गजरे बनाना, ये सब उसकी माँ ने सिखाया था बचपन में। पर तब ये खेल था, आज ये मजबूरी थी। जाह्नवी हर रोज अपने नाजुक बदन को सज संवर कर दुकान पर बैठकर अपने फूल बेचती। लेकिन यहाँ भी उसकी खूबसूरती उसके पीछे पड़ गई। गांव के जवान मर्द, बूढ़े सांड, सबकी गंदी नजरें उसके जिस्म पर फिरती रहती। कोई फूल खरीदने के बहाने घंटों खड़ा रहता, कोई पैसा देने के बहाने उसकी उंगलियों को छूने की कोशिश करता, कोई बहाने बहाने से जिस्म को छूता या ऐसी गंदी बातें करता कि जाह्नवी शर्म से लाल हो जाती। एक बूढ़ा आदमी जिसके सामने के दांत टूटे हुए थे और जिसका झुर्रियों वाला चेहरा हवस से चमकता था, रोज आता और बोलते वक्त अपनी थूक उछालता था। क्या बात है जाह्नवी बेटी, आज तो तुम और भी ज्यादा खिल रही हो। ऐसे फूलों से मीठा तो तुम्हारा चेहरा है। और फिर वह ऐसी हंसी हंसता जिसमें गंदी नीयत साफ झलकती थी। जाह्नवी अपनी नजर नीची कर लेती और अपने दुपट्टे को और कसकर अपने सीने पर बांध लेती। हर शाम जब वह घर लौटती तो उसकी रूह पर गंदी नजरों के और गंदी बातों के झक भर जाते थे। वह चुपचाप अपने कमरे में घुस जाती और खुद को एक कोने में दबा लेती, जैसे वह खुद को दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। जाह्नवी के पास एक पुराना सेकंड हैंड फोन था जिसका स्क्रीन टूट चुका था, पर यह फोन उसके लिए एक खजाना था। एक ऐसी खिड़की थी जो उस बर्बाद जिंदगी से किसी और दुनिया में ले जाती थी। जब सावित्री सुबह उठकर घर का काम करती, चावल धोकर धूप में सुखाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोकर फैलाती, तब जाह्नवी अपने कमरे में या छत के कोने में छुपकर अपने उस टूटे फोन में कुछ और सीखने की कोशिश करती। उसने एक बार YouTube पर देखा था कि कैसे लोग ऑनलाइन कोर्सेज करके घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। उसने AI कोर्सेज देखने शुरू किए, कुछ बेसिक चीजें सीखने की कोशिश की। उसके दिल में एक छुपी हुई आग थी। वह यह सब सीखना चाहती थी ताकि वह ऑनलाइन काम कर सके, ताकि उसको दुकान पर जाकर
उन गंदी नजरों का सामना न करना पड़े, ताकि वह माँ की दवाई का पूरा खर्चा कर सके। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ है। उसके पास सिर्फ 50 रुपए का मासिक डेटा रिचार्ज था, जो 5 दिन में खत्म हो जाता था। कोर्सेस अधूरे रह जाते, वीडियोस बीच में रुक जाती। वह तड़पती रहती कि अगली वीडियो देख ले, अगली चीज सीख ले, पर इंटरनेट खत्म। एक रात जब सब सो गए थे, जाह्नवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई फोन की टूटी स्क्रीन को तक रही थी, जिसमें एक अधूरी वीडियो पहुंच पड़ी थी। उसने हताशा, फ्रस्ट्रेशन में फोन को तकिए पर दे मारा और अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, पर ये जिंदगी, ये गरीबी कुछ नहीं होने देती। मैं सीखना चाहती हूँ, पर इंटरनेट खत्म। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर हर तरफ अंधेरा है। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही तड़पती रहूंगी? उसके आंसुओं ने तकिया गीला कर दिया। बाहर से रात की खामोशी थी, अंदर जाह्नवी के दिल में तूफान था। एक सुबह घर में जो रोज की हलचल होती थी वह नहीं थी। चूल्हे से धुआं नहीं उठ रहा था, बर्तन की खनकार नहीं थी। हवा में एक अजीब सी गहरी खामोशी घुली हुई थी, जैसे कोई भारी मुसीबत आने वाली हो। जाह्नवी आंखें रगड़ कर उठी और बाहर आई। माँ जमीन पर गिरकर बैठी हुई थी, एक हाथ अपने सीने पर रखे हुए। चेहरे पर दर्द की लकीरें और होंठ पीले पड़े थे। उनकी सांसें तेजी से चल रही थी। माँ! जाह्नवी चीखते हुए उनके पास भागी और उन्हें संभालने की कोशिश की। सावित्री की आंखें अध खुली थीं और होंठ कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने सावित्री की नब्ज देखी, माथा छूकर तपिश महसूस की और गहरी सांस लेकर बोला, दिल का दौरा पड़ा है, बहुत कमजोर हो गई है। अब इन्हें पूरा आराम चाहिए और दवाई भी बेहतर वाली देनी पड़ेगी। ये सस्ती वाली काम नहीं करेगी। जाह्नवी के पैर जमीन में धंस गए। बेहतर दवाई? जब सस्ती वाली का भी खर्चा मुश्किल से हो पा रहा था, तो बेहतर दवाई का खर्चा कहाँ से आएगा? वैद्य चला गया। जाह्नवी माँ के सिरहाने बैठी रही और उनके हाथ को थामे रही। सावित्री की सांसें अब धीरे धीरे सामान्य, नॉर्मल हो रही थीं, पर उनका चेहरा अभी भी पीला था। वह आंखें खोलकर बेटी को देखने लगी और एक कमजोर सी मुस्कान दी। तू परेशान मत हो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी, सावित्री ने कांपते हुए कहा। जाह्नवी के आंसुओं ने माँ के हाथ को गीला कर दिया। माँ, आप चुप रहो, कुछ मत बोलो, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप बस ठीक हो जाओ। पर अंदर ही अंदर जाह्नवी टूट रही थी। उसके कंधे पर अब पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। दुकान से जो थोड़ी कमाई होती थी, वह अब बेहतर दवाई और माँ की देखभाल के लिए काफी नहीं थी। अगले दिन से जाह्नवी ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। सुबह और जल्दी उठना, ज्यादा फूल तोड़ना, ज्यादा देर तक दुकान पर बैठे रहना। पर जिधर से भी देखो, पैसा काफी नहीं था। रात को जब वह अपने कमरे में आई तो थकान से चूर होकर बिस्तर पर गिर गई। उसने अपना टूटा फोन उठाया और एक बार फिर वह AI कोर्स की वीडियो देखने की कोशिश की, पर इंटरनेट खत्म था। उसने फोन को एक तरफ फेंक दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान, अगर तू है कहीं तो मेरी सुनो, माँ को बचा लो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी कीमत चुका सकती हूँ, बस मुझे रास्ता दिखा दे। वह नहीं जानती थी कि उसकी यह दुआ किसी और ने सुन ली थी, किसी ऐसे ने जिसके इरादे नेक नहीं थे, किसी ऐसे ने जो सालों से इंतजार कर रहा था। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। उसकी दीवारें खो चुकी थीं, छत झड़ चुकी थी और दरवाजे टूटे हुए थे। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कहानी थी कि उस हवेली में कोई बुरी ताकत रहती है। सालों पहले उस हवेली में एक ताकतवर जमींदार रहता था, विक्रम सिंह। वह एक जालिम और अय्याश इंसान था जो अपनी दौलत और ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। कहानी है कि उसने अपनी हवस की खिदमत में कई बेगुनाह लड़कियों की जिंदगी तबाह की थी। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर उसे मार डाला, लेकिन मरते वक्त उसने एक लानत दी थी, मैं मरता नहीं हूँ, मैं वापस आऊंगा और जब आऊंगा तो सबसे खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। उस रात आसमान में बिजली चमकी और हवेली की जमीन फट गई। विक्रम की रूह उस हवेली की नींव में कैद हो गई, लेकिन वह आम रूह नहीं थी। वह अब एक जिन्न बन चुका था, एक ताकतवर, क्रोधी, हवसी जिन्न जो सालों से उस हवेली में कैद था और अपनी आजादी और अपनी मोहब्बत का इंतजार कर रहा था। जिन्न सालों से उलझन में था। वह जानता था कि उसकी आजादी के लिए उसे किसी खूबसूरत, पाक रूह वाली लड़की की जरूरत है जो अपनी मर्जी से उसके साथ राजी हो। इसलिए वह इंतजार कर रहा था उस एक लड़की का जो उसकी शादी के लिए हाँ कहेगी। और फिर एक रात जब जाह्नवी ने अपनी दुआ की थी, उस जिन्न ने सुन ली थी। उसने महसूस किया था एक बेचारी, मजबूर, खूबसूरत लड़की की रूह का दर्द। और उस रात से वह जाह्नवी पर नजर रखने लगा। वह जानता था कि जाह्नवी मजबूर है, बेबस है
और मजबूरी इंसान को कुछ भी करने पर तैयार कर देती है। बस उसे एक सही मौका चाहिए था, एक ऐसा पल जहां जाह्नवी की मजबूरी इतनी बढ़ जाए कि वह हाँ कह दे, और वह मौका जल्द ही आने वाला था। एक रात जाह्नवी ने दुकान बंद की और थकी हारी घर की तरफ चली। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हुआ था, पर अभी थोड़ा उजाला बाकी था। गांव की गलियां सुनसान होने लगी थी। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज और झींगुरों की झंकार सुनाई दे रही थी। अरे, मोबाइल तो दुकान में ही छूट गया, उसने खुद से कहा और एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अगर मोबाइल रात भर दुकान में पड़ा रहा तो सुबह तक कोई चुरा ले जाएगा। उसके पास दूसरा मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं थे। वह मोबाइल उसकी जरूरत थी। चलो, वापस जाना पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा और पलटकर दुकान की तरफ चल पड़ी। पर अब रात पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। कोई दुकान खुली नहीं थी, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। जाह्नवी ने अपने कदम तेज किए, जल्दी दुकान तक पहुंचना था। तभी अचानक जाह्नवी को लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। कदमों की हल्की आवाज। उसने मुड़कर देखा, सन्नाटा, कोई नहीं था। वहम है शायद, उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ी। पर फिर से वही आवाज, इस बार ज्यादा साफ। जाह्नवी का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन तभी अचानक हवा का एक तेज और ठंडा झोंका आया। इतना ठंडा कि जाह्नवी की हड्डियां तक जम गईं, और उस झोंके के साथ एक अजीब सी बू आई, जली हुई लकड़ी और कुछ और जो बयान नहीं हो सकती थी। जाह्नवी ने आगे देखने की हिम्मत की और उसके सामने दुकान के बिल्कुल दरवाजे पर कोई खड़ा था। जाह्नवी चीखने वाली थी, पर चीख उसके गले में ही अटक गई। उसके सामने कोई इंसान नहीं था। वह एक डरावना, भयानक और अजीब सा जिस्म था। उसका पूरा बदन गहरा काला था, जैसे रात की स्याही से बना हो। जिस्म में खसरत थी, मांसपेशी उभरी हुई थी, पर वह इंसानी नहीं लगती थी। उसके सर पर दो सीधे नुकीले काले सींग थे जो ऊपर की तरफ उठे हुए थे। उसकी आंखें, वह आंखें इंसान की नहीं थी। वह दो दहकते हुए लाल अंगारे थे जिनमें आग थी, हवस थी और सालों की भूखी प्यासी तड़प थी। जाह्नवी के पैर जम गए। वह भागना चाहती थी, पर उसका जिस्म हुक्म नहीं मान रहा था। जिन्न उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसकी हरकत में एक अजीब सा आकर्षण था, डरावना पर जबरदस्त। डरो मत जाह्नवी, जिन्न की आवाज निकली, गहरी, गूंजती हुई, जो उसके कान में नहीं बल्कि सीधे दिमाग में गूंजी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो? जाह्नवी की आवाज कांप रही थी। मैं वह हूँ जो तुम्हारी दुआओं का जवाब है। मैं वह हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हारी माँ को बचा सकता हूँ। जाह्नवी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? जिन्न ने हवा में अपना हाथ घुमाया और अचानक जाह्नवी के सामने एक अलमारी भर सोना, चांदी, हीरे, मोती और नोट प्रकट हो गए। ये देखो, ये सब तुम्हारा हो सकता है, सिर्फ तुम्हें हाँ कहना है। जाह्नवी के दिल में लालच और डर दोनों एक साथ उभरा। वह दौलत उसकी माँ की जिंदगी बचा सकती थी। वह दौलत उनकी हर मुश्किल दूर कर सकती थी। पर तुम्हें क्या चाहिए? जाह्नवी ने हिचकिचाते हुए पूछा। जिन्न के चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और हवस का भाव आया। तुम्हें मुझसे शादी करो, मेरी पत्नी बनो, मेरे साथ उस दुनिया में चलो जहाँ कभी गरीबी नहीं, कभी दर्द नहीं, कभी मौत नहीं। जाह्नवी के दिमाग में चक्कर आ गया। वह 3 कदम पीछे हटी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं किसी जिन्न से शादी नहीं कर सकती। जिन्न के चेहरे पर गुस्सा छाया। उसकी आंखों में आग और तेज भड़क उठी। सोच लो जाह्नवी, तुम्हारी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी माँ, उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर इसका मतलब साफ था और फिर वह धुएं की तरह हवा में घुल गया। जाह्नवी वहीं खड़ी रही, कांपती हुई, डर से ठिठुर गई। क्या यह सच था? क्या वह सपना था? पर वह अंगार जैसी आंखें अभी भी उसकी याद में जल रही थीं। वह रोते हुए घर भागी। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वह जिन्न का चेहरा उसके सामने आ जाता और उसके साथ वह दौलत भी जो माँ की जान बचा सकती थी। अगले कुछ दिनों में सावित्री की हालत और बिगड़ती गई। उनका सीना रोज दर्द करता, उनकी सांसें कमजोर पड़ती गईं। वैद्य ने साफ कह दिया था कि अगर बेहतर इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। जाह्नवी बेहाल हो गई। दुकान पर बैठकर वह रोती रहती। घर आकर वह माँ के सिरहाने बैठी रहती और उनके हाथ थामे रहती। माँ, आप छोड़कर मत जाना, मैं अकेली रह जाऊंगी। बाप भी बिस्तर पर हैं और अगर आप भी चली गईं तो मैं क्या करूंगी? जाह्नवी अपने सर को माँ के पैर पर रखकर फूट फूट कर रोई। सावित्री उसके बाल सहलाती। बेटा, किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती। तू हिम्मत रखना, भगवान सब ठीक कर देंगे। पर भगवान कुछ नहीं कर रहे थे।
हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और फिर एक रात फिर से वह जिन्न आया। इस बार वह जाह्नवी के कमरे में था। वक्त खत्म हो रहा है जाह्नवी, जिन्न ने कहा। उसकी आवाज में अब एक दबाव था। तुम्हारी माँ की सांसें गिनती की हैं। अगर तुम अभी हाँ नहीं कहती तो कल सुबह तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं होगी। जाह्नवी अपने बिस्तर पर बैठी थी, अपने घुटनों को सीने से चिपकाए। वह रो रही थी। प्लीज मुझे मत सताओ। मैं क्या करूं? कोई रास्ता बताओ। रास्ता मैं बता चुका हूं। मेरी पत्नी बन जाओ। मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा। तुम्हारे घर में दौलत की बारिश कर दूंगा। तुम्हें कभी किसी की गंदी नजर नहीं सहनी पड़ेगी। तुम एक रानी की तरह रहोगी। पर तुम्हारे साथ तुम इंसान नहीं हो। मैं कैसे? जिन्न थोड़ा और करीब आया। जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांस रुक गई। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा जाह्नवी। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सालों से मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा था जो मेरे लायक हो, और जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा प्यार अपनी माँ के लिए, मैं जानता था कि तुम ही वह हो। मेरी किस्मत हो तुम। जाह्नवी ने आंखें खोली। जिन्न की लाल आंखों में अब गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी दीवानगी थी, एक ऑब्सेशन था। मुझे सोचने का वक्त दो, जाह्नवी ने कांपते हुए कहा। कल सुबह तक सोच लो, कल मैं फिर आऊंगा, और अगर तुमने हाँ कहा तो तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर इनकार किया तो तुम्हें खुद पता है क्या होगा। और वह हवा में गायब हो गया। जाह्नवी वहीं बैठकर रोने लगी। वह फंस गई थी। एक तरफ माँ की जान, दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी। वह क्या करे, कैसे फैसला करे? उस रात जाह्नवी को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह अपने टूटे फोन को हाथ में लिए बैठी रही। उस फोन में वह अधूरे कोर्सेज थे, उसकी अधूरी ख्वाहिशें थीं, उसकी वह जिंदगी थी जो वह जीना चाहती थी। पर अब शायद यह सब कुछ खत्म हो गया था। शायद उसकी किस्मत में यह नहीं लिखा था। सुबह हुई। जाह्नवी उठकर माँ के पास गई। सावित्री बहुत कमजोर लग रही थी। उनके होंठ सूखे थे और आंखें धुंधली। जाह्नवी ने उनके माथे पर हाथ रखा। वह तप रहा था। माँ! जाह्नवी की आवाज फटने लगी। माँ प्लीज छोड़कर मत जाना। सावित्री ने अपनी आंखें खोली और बेटी को देखा। उन्होंने एक कमजोर सी मुस्कान दी। बेटा, मैं थक गई हूँ। मुझे लगता है अब जाने का वक्त आ गया है। नहीं! जाह्नवी चीखते हुए उनके गले लग गई। नहीं माँ, मैं कुछ करूंगी। मैं आपको ठीक कर दूंगी। भरोसा रखिए बस। उस पल जाह्नवी ने फैसला कर लिया। वह चाहे जितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, वह अपनी माँ को नहीं जाने देगी। शाम हुई। जाह्नवी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वह जानती थी कि जिन्न आएगा और उसने अपना फैसला कर लिया था। जैसे ही रात गिरी, कमरे में वह अब जानी पहचानी ठंडक और अंधेरा छाया और जिन्न प्रकट हुआ। तो तुमने सोचा? जिन्न ने सीधे मुद्दे पर बात की। जाह्नवी खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं रोते रोते, पर अब उनमें एक अजीब सा जज्बा भी था, एक फटकार भी थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, पर पहले तुम्हें मेरी माँ को ठीक करना होगा और मेरे घर में इतना पैसा देना होगा कि मेरी माँ बाप की जिंदगी भर की जरूरत पूरी हो जाए। ये मेरी शर्त है। जिन्न के चेहरे पर खुशी की एक चमक आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तथास्तु, कल सुबह तुम्हारी माँ बिल्कुल तंदुरुस्त होंगी और तुम्हारे घर में इतनी दौलत होगी कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और मुझे कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैं अपनी माँ बाप के साथ कुछ और दिन रहना चाहती हूँ। उनसे अलविदा कहना चाहती हूँ। जिन्न थोड़ा गुस्से में आया। नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। तुम चाहते हो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूं या फिर तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा? जाह्नवी ने हिम्मत से कहा। अगर तुम मुझे कुछ दिन का वक्त दोगे तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना तुम जानते हो कि जबरदस्ती से पाई हुई मोहब्बत असली नहीं होती। जिन्न ने सोचा। वह जानता था कि जाह्नवी सही कह रही है। उसने सालों इंतजार किया था। कुछ दिन और सही। ठीक है, तुम्हें 7 दिन का वक्त है। 7 दिन में तुम्हें मेरी हवेली में आना होगा, वही हवेली जहाँ मैंने जन्म लिया था। और याद रखना, अगर तुम भागने की कोशिश की या किसी से मदद मांगी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। और वह गायब हो गया। अगली सुबह जब जाह्नवी उठी तो घर में एक अजीब सा सुकून था। वह माँ के कमरे में गई। सावित्री बैठी हुई चाय पी रही थी। उनका चेहरा खिला हुआ था, आंखों में चमक थी और वह बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही थी। माँ! जाह्नवी दौड़कर उनके गले लग गई। क्या हुआ बेटा? मैं ठीक हूँ। पता नहीं कल रात क्या हुआ, पर आज मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जाह्नवी के आंसुओं ने माँ के कपड़े गीला कर दिया। वह जानती थी यह भगवान की नहीं, उस जिन्न की मेहरबानी थी, और इस मेहरबानी की कीमत वह 7 दिन बाद चुकाएगी। उसकी नजर घर के एक कोने में रखे संदूक पर पड़ी। वह संदूक कल तक खाली था, पर आज उसमें से सोने चांदी के सिक्के झलक रहे थे। जिन्न ने अपना वादा पूरा कर दिया था। अब जाह्नवी की बारी थी।
उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या सच में कोई भी रास्ता नहीं है इस सब से बचने का? वह अपने कमरे में बैठी थी और अपने टूटे फोन में कुछ सर्च कर रही थी। उसने जिन्न से कैसे बचे टाइप किया। कई आर्टिकल्स आए, कुछ बकवास थे, पर एक आर्टिकल ने उसका ध्यान खींचा। आर्टिकल में लिखा था, जिन्न ताकतवर होते हैं पर उनकी भी कमजोरियां होती हैं। अगर कोई जिन्न किसी इंसान से शादी करना चाहता हो तो इसका मतलब है कि उसे उस इंसान की रजा की जरूरत है। जबरदस्ती से शादी जिन्न को पूरी ताकत नहीं देती, और अगर शादी से पहले उस जिन्न को किसी खास मंत्र या तंत्र से बांधा जाए तो वह हमेशा के लिए कैद हो सकता है। जाह्नवी के दिल में एक चिंगारी जगी। अगर यह सच है तो शायद कोई रास्ता हो, शायद वह बच सके। पर उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इन चीजों के बारे में जानता हो। तभी उसे याद आया, गांव से कुछ दूर जंगल के पार एक बाबा रहते थे। लोग कहते थे कि वह तांत्रिक हैं। कुछ लोग उन्हें पागल कहते थे, कुछ लोग उनसे डरते थे। पर जाह्नवी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने फैसला किया, वह उस बाबा से मिलेगी, चाहे जो हो जाए। अगला दिन था। जाह्नवी ने माँ से कहा कि वह मंदिर जा रही है। जाह्नवी जंगल की तरफ चली। रास्ता मुश्किल था, पत्थर, कांटे, खड़ी चढ़ाई, पर जाह्नवी रुकी नहीं। उसके पास सिर्फ 6 दिन बचे थे। जंगल के बीच में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें धुआं उठ रहा था। जाह्नवी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक भारी डरावनी आवाज आई। मैं जाह्नवी हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरवाजा खुला। बाहर एक लंबे दुबले पतले बाबा निकले। उनका पूरा चेहरा बाल और दाढ़ी में छुपा हुआ था। अंदर आओ, बाबा ने कहा। झोंपड़ी के अंदर सब कुछ अजीब था। दीवारों पर अलग अलग यंत्र बने थे। एक कोने में धूनी जल रही थी। हवा में कपूर और अगरबत्ती की तेज महक थी। बाबा जमीन पर बैठे और जाह्नवी को भी बैठने का इशारा किया। बोल, क्या मुसीबत है? बाबा ने सीधे पूछा। जाह्नवी ने पूरी कहानी सुना दी। जिन्न का मिलना, उसकी डिमांड, माँ का ठीक होना और अब उसका 7 दिन का डेडलाइन। बाबा चुप हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर सोचते रहे। फिर बोले, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है बेटी। ये कोई आम जिन्न नहीं है, ये विक्रम सिंह का आत्मा है जो अब बहुत ताकतवर जिन्न बन गया है। उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? जाह्नवी की आंखों में उम्मीद जगी। उस हवेली में जहाँ वह रहता है वहाँ उसकी ताकत का मरकज है। अगर तू उस मरकज को तोड़ दे तो वह कमजोर हो जाएगा। फिर उसे अलग से एक खास चक्र में बांधकर मुक्ति दी जा सकती है। पर मैं यह सब कैसे करूंगी? मैं तो कुछ नहीं जानती। बाबा ने एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें कुछ जड़ियाओं और एक ताबीज था। यह ताबीज अपने गले में पहन ले, यह तुझे उस जिन्न की कुछ ताकतों से बचाएगा। और यह जड़ियां, जब तू उस हवेली में जाए तो यह जड़ियां उस जगह ढूंढ जहाँ से सबसे ज्यादा ठंडी हवा आए। वही उसकी ताकत का मरकज होगा। वहाँ यह जड़ियां जला देना और यह मंत्र पढ़ना। बाबा ने एक कागज पर मंत्र लिखा और जाह्नवी को दे दिया। पर ध्यान रखना, जिन्न को शक नहीं होना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि तू कुछ करने की कोशिश कर रही है तो वह तुझे खत्म कर देगा। इसीलिए तू चालाकी से काम लेना। जब वह तुझे हवेली में ले जाए तब तू उससे बात में उलझा कर रखना और अपना काम करना। जाह्नवी ने ताबीज और जड़ियां संभाल ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। अभी बची नहीं बेटी, अभी खतरा बाकी है। जाह्नवी वापस घर लौट आई। उसके पास अब एक प्लान था। अब उसे बस सही वक्त का इंतजार था। अगले 5 दिन जाह्नवी ने अपनी माँ बाप के साथ बिताए। हर पल को याद किया। माँ के हाथ का खाना खाया, उनके बाल बनाए, बाप के सिरहाने बैठी और उनकी ताकतवर पहले की कहानियां याद की। एक रात जब सावित्री सो रही थी, जाह्नवी उनके माथे पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, माँ मुझे माफ कर देना अगर मैं कभी आपकी सेवा नहीं कर पाई। पर जानती हो, आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आपने मुझे जीना सिखाया, लड़ना सिखाया। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। जाह्नवी अपने बाप के पास गई। वह भी सो रहे थे। वह उनके बुलंद शरीर को देखकर रो पड़ी। वह बाप जो कभी इतने मजबूत थे आज बिस्तर पर मजबूर थे। पापा, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, पर जानती हूँ कि आप मेरी सुन सकते हो। आपने मुझे हमेशा हिम्मत दी। आपने मुझे कभी कमजोर नहीं समझा। आज मैं जो करने जा रही हूँ वह आपकी ही हिम्मत है जो मुझे मिल रही है। आखिरी दिन आ गया, 6ठे दिन की शाम। कल 7 दिनों की डेडलाइन पूरी हो जाएगी। जाह्नवी ने माँ से कहा कि वह अपनी एक सहेली के घर जा रही है रात को। सावित्री को कुछ शक नहीं हुआ। जाह्नवी ने अपने गले में वह ताबीज पहना जो बाबा ने दिया था। अपनी कमीज की जेब में वह जड़ियां और मंत्र का कागज छुपा लिया और रात का इंतजार करने लगी। जब रात घिरी, जाह्नवी ने अपने घर की आखिरी बार तरफ देखा। शायद वह वापस न लौट पाए, शायद यह आखिरी बार हो, पर वह रुकना नहीं चाहती थी।
वह लड़ना चाहती थी। वह उस वीरान हवेली की तरफ चली। वीरान हवेली रात के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी दीवारें, झड़ते हुए दरवाजे और अंदर से आती ठंडी हवा, सब कुछ कहानी कह रही थी कि यहाँ कुछ बुरा है। जाह्नवी ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर हैरान कर देने वाला था। हवेली अब वीरान नहीं थी, वह एक शानदार महल बन चुकी थी। झूमर शैंडलियर चमक रहे थे, शीशे वाली दीवारें थीं, सुनहरा फर्नीचर था और हर जगह चमक दमक थी। स्वागत है मेरी रानी, जिन्न की आवाज गूंजी। जाह्नवी ने इधर उधर देखा, तभी जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ, पर आज वह पहले से अलग दिख रहा था। उसका काला जिस्म अब धुंधला सा था, जैसे वह अपने आप को थोड़ा इंसानी बना रहा हो। सींग अभी भी थे, पर आंखों में अब वह लाल आग कम थी। एक अजीब सा प्यार ज्यादा था। देखो, मैंने तुम्हारे लिए यह सब सजाया है। अब से तुम यहाँ की महारानी हो। हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर सपना सच होगा। जाह्नवी ने अपने डर को छुपाया। उसे याद था कि उसे जिन्न को बात में उलझाना है। ये बहुत खूबसूरत है, जाह्नवी ने कहा, पर उसकी आवाज में वह मिठास नहीं थी। तुम दुखी लग रही हो, क्या बात है? जिन्न ने पूछा। मैं बस सोच रही थी कि मुझे अपनी माँ बाप की याद आएगी, उनसे दूर रहना मुश्किल होगा। जिन्न ने अपना हाथ जाह्नवी की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जाह्नवी के चेहरे को छूने वाली थी, पर जाह्नवी ने अपने आप को रोक लिया। तावीज ने काम किया। जिन्न का हाथ पीछे हट गया। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तुम बस यहाँ मेरे साथ खुश रहो। मैं थोड़ी फ्रेश हो लूं, थक गई हूँ, जाह्नवी ने बहाना बनाया। हाँ जरूर, तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार है, वहाँ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिन्न ने हवेली के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। जाह्नवी उस तरफ चली। उसे अब अपना असली काम करना था। उसे वह जगह ढूंढनी थी जहां जिन्न की ताकत का मरकज था। तभी उसे एक सीढ़ी दिखी जो नीचे की तरफ जा रही थी। वह सीढ़ी पत्थर की बनी थी और बहुत पुरानी लगती थी। जाह्नवी ने सोचा कि शायद यह हवेली का असली हिस्सा हो जो बाकी सबसे छुपा हुआ हो। वह धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरी। नीचे एक तहखाना था। यहाँ कोई झूमर नहीं था, कोई चमक नहीं थी, बस एक हल्की सी नीली रोशनी थी जो न जाने कहां से आ रही थी। तहखाने के बीच में एक पुराना कुआं था। उस कुएं से बहुत तेज ठंडी हवा आ रही थी और उस हवा में एक अजीब सी आवाज घुली हुई थी, जैसे कहीं दूर से कोई चीखें आ रही हों। जाह्नवी को समझ आ गया, यही था वह जगह, यही जिन्न की ताकत का मरकज था। उसने अपनी जेब से वह जड़ियां निकाली। कांपते हाथों से उसने एक माचिस निकाली और जड़ियां जलाने लगी। जड़ियां जलनी शुरू हुई, एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। जाह्नवी ने कागज खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। अचानक हवेली में एक भयंकर आवाज गूंजी। जिन्न को पता चल गया था। जाह्नवी, तुम क्या कर रही हो? जाह्नवी डर गई, पर उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। वह जानती थी अगर अब रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। जिन्न तहखाने में आया। उसका असली डरावना रूप वापस आ गया। वह पहले से भी ज्यादा बड़ा और डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल आग बन चुकी थीं। तुमने मुझे धोखा दिया, जिन्न ने गरज कर कहा। जाह्नवी पीछे हटी और मंत्र पढ़ती रही। जिन्न उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर जड़ियों की आग ने एक सुरक्षा चक्र बना दिया था जो जिन्न को करीब नहीं आने दे रहा था। तुम यह करके खुश हो जाओगी। तुम्हारी माँ को मैं फिर से बीमार कर दूंगा, तुम्हारे घर की दौलत छीन लूंगा। नहीं, जाह्नवी चीखते हुए बोली। तुमने वह सब दिया ही इसलिए ताकि मैं तुम्हारा कहाँ मानूं, पर मैं अब नहीं डरूंगी। मेरी माँ मुझे हिम्मत दी है और मैं तुमसे नहीं हारूंगी। जिन्न गुस्से में पागल हो गया। उसने हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारें कांपने लगीं, छत से पत्थर गिरने लगे, पर जाह्नवी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक उस कुएं से एक काली रोशनी निकली और जिन्न को अपनी तरफ खींचने लगी। नहीं, मैं फिर से कैद नहीं होऊंगा, जिन्न चीखता रहा, पर वह उस रोशनी से बच नहीं पाया। धीरे धीरे जिन्न उस कुएं के अंदर समाता चला गया। उसकी चीखें धीमी होती गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली की चमक दमक गायब हो गई। वह फिर से एक वीरान टूटी फूटी हवेली बन गई। जाह्नवी वहीं बैठ गई, थक कर। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पर दिल में सुकून था। उसने जीत ली थी, वह बच गई थी। अगली सुबह जब जाह्नवी घर पहुंची, सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी, चिंता से। तू कहाँ थी रात भर? मैंने कितनी बार फोन किया। सावित्री घबरा रही थी। जाह्नवी उनके गले लग गई और रोती हुई बोली, माँ, मैं बस कहीं गई थी, अब सब ठीक है, सब ठीक है। सावित्री ने बेटी के बाल सहलाए। क्या हुआ बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं माँ, बस मैं समझ गई कि असली ताकत कहाँ होती है। वह किसी जिन्न की दौलत में नहीं, अपनी मेहनत और हिम्मत में होती है। अगले कुछ दिनों में
जाह्नवी ने नोटिस किया कि घर की वह दौलत धीरे धीरे कम होने लगी। जिन्न का दिया हुआ सब कुछ वापस जा रहा था, पर अचंभे की बात यह थी कि सावित्री की सेहत बिल्कुल ठीक थी। लगता था जब जिन्न ने उन्हें ठीक किया था तो वह असर स्थायी परमानेंट रहा। जाह्नवी ने फिर से अपनी फूलों की दुकान संभालनी शुरू की, पर अब वह पहले वाली जाह्नवी नहीं थी। अब उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। जब कोई मर्द उसकी तरफ गंदी नजर से देखता तो जाह्नवी सीधी होकर उसकी आंखों में देखती और कहती, फूल चाहिए तो बताइए, वरना आगे बढ़िए। उसकी आवाज में अब एक ताकत थी जो पहले नहीं थी। और रात को जब वह घर आती तो वह अपने टूटे फोन में फिर से वह AI कोर्सेज देखने लगती। पर अब वह उदास नहीं होती जब इंटरनेट खत्म होता। वह जानती थी कि धीरे धीरे ही सही, पर वह अपने सपने जरूर पूरे करेगी। महीनों बीत गए। जाह्नवी की दुकान अब पहले से बेहतर चल रही थी। उसने दुकान को थोड़ा और सही बनाया, नए नए फूलों के डिजाइन सीखे अपने फोन की मदद से। कुछ दिन पुरानी YouTube वीडियोस देखकर ऑनलाइन डेकोरेशन के तरीके सीखे। सावित्री अब पूरी तरह तंदुरुस्त थी और वह भी जाह्नवी की मदद करती थी। दोनों माँ बेटी साथ मेहनत करती और घर चलाती। एक दिन जाह्नवी को एक मैसेज आया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। उसने कई हफ्ते पहले वहाँ अप्लाई किया था। उन्होंने उससे मैसेज भेजा था कि वह उसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट देना चाहते हैं ट्रायल के लिए। जाह्नवी के चेहरे पर कहुशी आ गई। ये वह पहला कदम था उसके सपने की तरफ। उस रात जब सावित्री सो गई और घर में सन्नाटा था, जाह्नवी अपने बिस्तर पर बैठी और अपने टूटे फोन को देखा। वह फोन जिसकी स्क्रीन टूट चुकी थी, पर जिसकी वजह से उसने अपने सपने देखे थे। उसने फोन को सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। शुक्रिया मेरे टूटे फोन जो तूने मुझे सपने दिखाए। शुक्रिया उस जिन्न का जिसने मुझे ये सिखाया कि लालच तुम्हें खत्म कर सकता है। शुक्रिया माँ का जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। और शुक्रिया मेरा कि मैंने हार नहीं मानी। और यह कहानी हमें भी यही सिखाती है कि असली ताकत बाहर की चमक धमक में नहीं, अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत में होती है। जिन्न की दौलत झूठी थी, पर अपने हाथों की कमाई सच्ची है। तो यह थी जाह्नवी की कहानी। एक विधवा जो गरीबी और बेबसी में जी रही थी, पर जिसने अपनी हिम्मत और अपनी समझदारी से एक ताकतवर जिन्न को हराया। ये कहानी हमें सिखाती है, शॉर्टकट्स जिंदगी को आसान नहीं, मुश्किल बनाते हैं। असली ताकत अपने अंदर की हिम्मत में होती है। मेहनत की कमाई से बड़ी कोई दौलत नहीं। लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। अपनी माँ बाप का प्यार और सहारा सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपको जाह्नवी की यह हिम्मत भरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और याद रखिए, जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, अपनी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि असली जीत वही है जो अपनी मेहनत से हासिल की जाए।